नमस्कार। हिंदुस्तान में यूं तो जुर्म की कई अजीबोगरीब घटनाएं सामने आती रहती हैं। कभी वारदात के तरीके, कभी अपराधियों के अलग अलग चेहरे, कभी इंसाफ मिलने में देरी, तो कभी गुनाह भी कुछ अलग ही। आज के क्राइम सीरीज में हम बात जिस मुद्दे पर कर रहे हैं वो थोड़ा अलग हटकर है। अब अपराध तो हो गया, कानून ने सजा भी तय कर दी और फांसी का फरमान भी सुना दिया, लेकिन अब यहां दो तस्वीरें हैं। एक तो जिसे फांसी का फरमान सुनाया गया वो पहली बार इस मायने में नहीं कि देश में पहली दफा किसी को फांसी की सजा सुनाई गई हो या कभी किसी को फांसी ना दी गई हो। दरअसल यहां जिसे फांसी दी जानी है वो महिला है और देश के इतिहास में यह पहला मामला होगा जहां किसी महिला अपराधी को फांसी का फरमान सुनाया गया हो। अब तस्वीर दूसरी, और वो ये कि जब भी इस महिला गुनहगार को फांसी होगी तो उसे फांसी देगा कौन। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में फांसी देने के लिए जल्लाद नहीं है, जल्लाद भी हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर किसी महिला अपराधी और जिसे फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया हो उसे फांसी देने के लिए कौन होगा, क्योंकि देश में अभी तक कोई महिला जल्लाद नहीं है। और यही सवाल अब उठ रहा है यूपी के रामपुर के चर्चित बावनखेड़ी हत्याकांड की विलेन शबनम को लेकर। दरअसल अमरोहा जनपद के बावनखेड़ी गांव में 14 अप्रैल साल 2008 की रात को शबनम ने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। मारे गए लोगों में शबनम के माँ बाप, उसके 2 भाई, एक भाभी, एक मौसी की बेटी और शबनम का एक भतीजा यानी एक बच्चा भी शामिल था। घटना के बाद शबनम को गिरफ्तार कर लिया गया और अभी वो यूपी की बरेली जेल में अपने दिन गुजार रही है। यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, जहां शबनम और उसके प्रेमी सलीम की फांसी की सजा बरकरार रखी गई। मामला देश के राष्ट्रपति तक भी पहुंचा और राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी दायर की गई, लेकिन साल 2016 में राष्ट्रपति ने भी शबनम की दया याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि फांसी का फरमान बरकरार रखा गया। अभी उसका डेथ वारंट जारी नहीं हुआ है। बीच में चर्चा ये भी हुई थी कि शबनम को कभी भी फांसी दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल मामला अटका हुआ है। दरअसल यहाँ मुद्दा ये कि देश में पहली दफा किसी महिला को फांसी दी जाएगी, लेकिन अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या कोई पुरुष जल्लाद ही शबनम को उसके आखिरी मुकाम तक पहुंचाएगा या फिर कोई महिला जल्लाद सामने आएगी, क्योंकि देश में अभी तक कोई महिला जल्लाद सामने नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने मानवाधिकार आयोग में अर्जी लगाई थी। दानिश खान ने 21 फरवरी साल 2021 को मानवाधिकार आयोग में अपनी अर्जी लगाई थी, जिसे 20 मई को दर्ज किया गया था, यानी कुछ दिन पहले ही। दानिश ने मांग की थी कि वो बावनखेड़ी कांड की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया था कि यूपी पुलिस की जांच के आधार पर शबनम को दोषी ठहराया गया है। उसकी दूसरी मांग थी कि अगर शबनम को फांसी दी जाए तो इसके लिए महिला जल्लाद की व्यवस्था की जाए, क्योंकि देश में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। ऐसे में किसी पुरुष जल्लाद द्वारा महिला को फांसी देना उचित नहीं। अब हालांकि आयोग ने दानिश की अर्जी तो दर्ज कर ली है, लेकिन इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। बहरहाल सवाल फिलहाल सवाल ही बना हुआ है कि जब शबनम का डेथ वारंट जारी हो जाएगा तो उसे फांसी कौन देगा। नमस्कार।